बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है चने की दाल का हलवा। आधा किलो चने की दाल ले ली है। इसे अच्छे से साफ करके धो के 3 घंटों के लिए मैंने भिगो दिया था। अभी मैंने इसका पानी गिरा दिया है। 1 किलो दूध है, 1 प्याली चीनी है और 1 ही प्याली घी है। ठीक है, इसे मैंने मेल्ट कर लिए। अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। अब पैन को मैंने रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हम चने की दाल भी शामिल कर देंगे। दाल तो वैसे भी नरम है क्योंकि 3 घंटों के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। तो ये कि अब जो बाकी हमने जो कसर रहती है वो इसे हमने इस दूध में पका लेना है। दाल अच्छे से गल जाएगी। ठीक है, अब इसे मैंने फुल फ्लेम पे छोड़ दिया है। आप हल्की आंच नहीं की। अब ये काफ़ी दूध सूखे है, थोड़ा सा और खुश कर लेंगे। दाल भी सही अच्छे से गल गई है। थोड़ा सा और खुश करना है। थोड़ा सा क्या, खुश्क तो सारा ही करना है, लेकिन इतना छोड़ना है जिसमें वो दाल भी ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसे ग्राइंड भी करना है। अब सही है। अब ठीक है, दूध खुश्क हो गए। अब इसे मैं निकाल लूँगी। अब सारी दाल मैंने चॉपर में डाल ली है। मैं इसमें जूसर की जग में नहीं पीसूँगी, मैं चॉपर में पीसूँगी। अब इसमें ब्लेंड कर लूँगी सही अच्छे से। अब हम ऑयल शामिल करेंगे इसमें। ओ सॉरी, घी है ये, ऑयल नहीं है। इसे मैंने मेल्ट कर लिया था। इसे ज़रा सा गर्म होने देंगे। अब ये ऑयल गर्म हो गया। 3 इसमें मैं छोटी इलायचियाँ डाल दूँगी। इनको हल्का सा कड़कड़ा लूँगी। गर्म हो गया। अब इसमें हम ये सारी दाल शामिल कर देंगे। अब आंच आपने चूल्हे की मीडियम कर देनी है, दरमियानी आंच कर देनी है। अब इसे हम हल्का हल्का भूनेंगे। हल्की आंच पे भूनते हुए मुझे इसे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। इस टाइम आप देख लिया करें, अगर आपको ऑयल घी ज़रा कम लगे तो और डाल लें, क्योंकि इसमें घी ज़रा अच्छा होना चाहिए।
अब एक प्याली मैंने इसमें घी डाले, लेकिन नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सही अच्छा सा बन रहा है। अब इसमें मैं 1/2 टी स्पून छोटी इलायची पीसी हुई डालूंगी। ठीक है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक तो जो पहले मैंने 2-3 इलायचियाँ बीच में डाली थी, वो तो खुशबू के लिए होती हैं, इससे जायके में भी बहुत फ़र्क आता है, जो अभी मैंने पीस के डाली हैं। जो दाल की भी ज़रा खुशबू आ रही होती है ना, क्योंकि दालों की ज़रा की अपनी स्मेल होती है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। अब ये चीनी मेल्ट होते ही ये पानी छोड़ देगी, फिर हलवा से अच्छा सा नरम हो जाएगा। फिर इसे हम भूनेंगे। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा बनता है, सही दानेदार बनता है। चीनी अभी मैंने एक अंदाजे से रखी है, 1 प्याली, लेकिन मैं अभी इसे यहाँ पे चेक भी कर लूँगी। अगर मुझे कम लगी तो मैं और डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं होगी ये। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोग चीनी ज़्यादा नहीं पसंद करते। मुझे खुद नहीं मीठा ज़्यादा पसंद, इसलिए मैं हर चीज़ में मीठा कम रखती हूँ। थोड़ा सा मैं मीठा इसमें चेक कर लेती हूँ। अभी ये इतना अच्छा भुना भी नहीं है, फिर भी इतना मज़े का ये हलवा बना है ना माशाल्लाह। और मीठा बिल्कुल हिसाब का है। मेरे लिए तो कम से कम इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत अच्छा माशाल्लाह टेस्ट आया है। इसकी शक्ल भी देखें कितनी खूबसूरत आई है। और जब खाओ ना इसे, तो ऐसे मुंह में जाता है, ऐसे दानों की तरह। इसीलिए इसे कहते हैं दानेदार हलवा। बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह। बस इसे मैं 5 मिनट और भूनूंगी, फिर उसके बाद ये रेडी है। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा माशाल्लाह बन गया। अब हम इसे निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देते हैं। जी जनाब, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, चने की दाल का हलवा। ये बहुत मज़े की बनती है। आप लाजमी से घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और व्यूज़ मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।